हेलो चिल्ड्रन, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने आप लाइट इमिट करते हैं या फिर जो हमें लाइट देते हैं, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, जिसकी खुद की अपनी चमक होती है, ठीक है। इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ए ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे पिक्चर में सन है ना, सन की अपनी खुद की चमक है, खुद की लाइट है, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि लैम्प इज देयर है ना, लैम्प की खुद की अपनी चमक है ना, द फ्लेम गिव अस इमिट द लाइट, तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ आप देखेंगे कैंडल, कैंडल ऑल्सो गिव अस द लाइट, कैंडल से भी हमें लाइट मिलती है, सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे बल्ब है ना, तो बल्ब इज ऑल्सो गिविंग अस द लाइट, तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। Torch is also giving us the light. This is also the example of the luminous object. And this is a fly. Okay, this is a light fly. Fly is there जो अपने आप light emit करती, देखेंगे आप यहाँ पे light emit कर रही है, तो these all are the example of luminous object. Okay, तो this is called the luminous object. देन लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। अब देखिए, आपने देखा है कि बिना लाइट के हम कोई चीज़ नहीं देख सकते। अगर लाइट अंधेरे में कभी आप गए हो तो आपको कोई चीज़ दिखाई देती है क्या? नहीं, है ना। तो क्या होता है, जैसे आपने लाइट ऑन किया है ना, तो आपको वो सामने जो, अगर वो कोई रूम है तो उस रूम में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी चीज़ों को किस कारण देख पाते हैं? ओनली बिकॉज ऑफ लाइट। तो देखिए होता क्या है, जैसे सपोज यहाँ पे एक एप्पल रखा हुआ है ना, आपको पिक्चर में दिख रहा है एप्पल रखा है, तो ये जो लाइट है, लाइट की रेज इस एप्पल पे फॉल होगी, ठीक है। लाइट की रेज जो है इस एप्पल पे आएगी, और ये जो रेज की जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे आइज़ में जाते हैं, ठीक है। एप्पल के जो रेज है उसकी रिफ्लेक्शन हमारे आइज़ में जाएंगे, तो जिससे हमें समझ में आएगा कि सामने क्या रखा हुआ है, एप्पल रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि लाइट जो है उस पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यहाँ तो हमने एग्जाम्पल एप्पल का बताया, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि सपोज रूम में टेबल रखा हुआ है, तो आप टेबल को कैसे देख पा रहे हैं? तो लाइट जो है, लाइट के रेज जो है उस टेबल पे आ रहे हैं, ठीक है, और उस टेबल के रिफ्लेक्शन जो है आपके आइज पे आ रहा है, तो जिसके कारण क्या है, यू आर एबल टू सी द टेबल। ओके, तो इस तरह का लाइट जो है, लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के, यहाँ पे मून लाइट दिख रही है, तो ओनली मून लाइट के कारण भी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आसपास का वातावरण, है ना। यहाँ पे भी सनराइज हो रहा है, तो ड्यू टू दिस लाइट ओनली वी आर एबल टू सी अवर सराउंडिंग, यहाँ पे हम सराउंडिंग देख पा रहे हैं, है ना। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ लाइट। ये भी आप देख पा रहे हैं कि लाइट के कारण, ओनली बिकॉज ऑफ लाइट यू आर एबल टू सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ओके, देन हम देखेंगे, अब हमने ये लास्ट क्लास में भी देखा था, ओके। अगेन हम रिवाइज करेंगे, देयर आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूशन, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है? वो ऑब्जेक्ट जिसके हम आर पार देखते हैं तो हमें क्लियर दिखता है कि उस ऑब्जेक्ट के पीछे क्या है, द ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, हम उसमें से देख सकते हैं, तो दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विच अलाउड मोस्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू इट। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें से बहुत सारी लाइट जो है वो पास हो जाती है, लाइट जाती है, ठीक है। उस लाइट उसमें से ट्रैवल कर पाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ट्रैवल कर पाती है इन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से, इसीलिए हम उस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से हम देख पाते हैं। अब जैसे एग्जांपल है क्लियर ग्लास, क्लियर वाटर, सम प्लास्टिक्स, एयर एक्सेट्रा। अब जैसे देखेंगे, आपने यहाँ पे देखेंगे ये ग्लास का क्यूब रखा हुआ है, ये ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए लाइट क्या है इसमें से आसानी से पास हो जा रही है और हम इसके आर पार देख पा रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल, देखिए प्लास्टिक बॉटल में यहाँ पे कलर्ड लिक्विड रखा हुआ है, तो हम इसके आर पार नहीं देख पा रहे, इसमें से लाइट क्योंकि पास नहीं हो पा रही। मगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल प्लेन वाटर रखा हुआ है, क्लियर वाटर रखा हुआ है, तो जिसके कारण क्या है, वी आर एबल टू सी थ्रू दिस
प्लास्टिक्स। और उसी तरह से हम यहाँ पे भी ये पॉलीथीन बैग देखेंगे। इस पॉलीथीन बैग में क्या रखा है, यू आर एबल टू सी कि क्या रखा है इस बैग में, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि लाइट पास हो रही, तो हम इसको एग्जाम्पल, इस पॉलीथीन बैग को भी हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का हम एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं। ठीक है। देन यहाँ पे आप ग्लास देखेंगे, ग्लास में क्लियर वाटर रखा है, तो दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब एयर में हम, एयर के कारण हमारे आसपास क्या है, हम एयर तो सब जगह है, हमारे आसपास एयर है, मगर एयर ट्रांसपेरेंट है, इसलिए हम आसपास हमारे क्या है ये हम देख पा रहे हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे एक बैग है, बैग इज़ ट्रांसपेरेंट, तो बैग के अंदर क्या रखा है, बॉटल्स रखी हुई है, हम देख पा रहे हैं। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें से बिल्कुल भी लाइट नहीं जाती है, जिसके आर पार लाइट पहुंच नहीं पाती है। ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट, अपने अंदर से वो लाइट पास नहीं कर सकता। दैट टाइप ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ओपेक ऑब्जेक्ट। अब जैसे आप देखेंगे इसके एग्जाम्पल, वुड, रबर, सम प्लास्टिक, मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में देखेंगे, जैसे ये वुड है, दरवाज़ा है ना, आपके घर में डोर होता है, डोर वुडन डोर है। अगर आपने डोर क्लोज कर दिया तो आपको, अगर किसी ने, आप डोर के उस पार या उस दूसरे साइड में कोई होगा तो आप देख पाएंगे क्या, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि डोर इज़ और वुड इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट, है ना। उसी तरह से आप यहाँ नीचे देखेंगे रबड़। अभी आप रबड़ के आसपास, रबड़ से भी आप आसपास नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये रबड़ बिल्कुल लाइट अलाउड नहीं करता है। तो दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स, ब्रास है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है ना। तो दीज ऑल मेटल, इसमें से भी लाइट पास नहीं होती है। तो दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट। अब कुछ प्लास्टिक, जैसे यहाँ पे बकेट दिया हुआ है, बकेट है या पॉट हम कह सकते हैं इसे, ये पॉट में से भी लाइट पास नहीं हो सकती, इसी तरह, इसीलिए हम इसके आर पार नहीं देख पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज ए ट्रांसल्यूशन। ट्रांसल्यूशन मतलब जिसमें से ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से कुछ हद तक लाइट पास हो सकती है, कंप्लीट लाइट पास नहीं होती, कुछ थोड़ी सी लाइट पास होती है, जिससे कि हमें कुछ लाइट दिखता है मगर हमें क्लियर नहीं होता है। तो दैट टाइप ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूशन। इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे, ग्राउंड ग्लास, ट्रेसिंग पेपर, सम प्लास्टिक्स, मडी वाटर एक्सेट्रा। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए ग्लास है, ये ग्लास में पूरी तरह से लाइट नहीं मतलब पास हो पा रही है, इसलिए हम बहुत क्लियर, मतलब क्लियर विजिबिलिटी नहीं आ रही है। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसल्यूशन ऑब्जेक्ट। अब देखिए ट्रेसिंग पेपर है ना। अब ट्रेसिंग पेपर आप देखेंगे तो उसमें से पूरी तरह से उसके पीछे क्या रखा है ये हम क्लियर है। ये देखिए कार्बन पेपर है, ये ट्रेसिंग पेपर है, इसके आसपास ट्रेसिंग पेपर को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, इसके नीचे कार्बन पेपर है, ये दिख रहा है हल्का सा, पर बहुत क्लियर विजिबिलिटी नहीं होती है। तो दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसल्यूशन ऑब्जेक्ट। अब देखिए विद द हेल्प ऑफ ट्रेसिंग पेपर, ये देखिए ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो ये ट्रेसिंग पेपर से बहुत क्लियर नहीं, पर हाँ थोड़ा हद तक विजिबल होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसल्यूशन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मडी वाटर है ना, मडी वाटर है, पर जैसे लाइट पास हुई तो हमें थोड़ा बहुत लाइट जो है वो दिख रही है। तो दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूशन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे सैंडल, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, पूरी तरह से नहीं है, तो दिस इज़ ऑल्सो द सम लाइट इज़ पास, इसलिए ट्रांसल्यूशन है। ये देखिए आप, ये जो दिख रखा है बोल जैसे रखा हुआ है, मतलब तो इसमें से भी कंप्लीट लाइट पास नहीं हो रही, दिस इज़ ऑल्सो द ट्रांसल्यूशन। Here these all are the examples of the translation object. So that's all for today. Thank you.